हेलो एवरीवन, वेलकम टू ZR क्लासेस 4.0। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। ये हमारा चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, हमारे अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर ही इस चैप्टर से हमारे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक है हमारा बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब बच्चों, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, यानी कि पॉली मीन्स होता है हमारा मेनी, यानी कि बहुत, और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी कि पद, यानी कि जिसमें बहुत सारे पद हो, टर्म हो, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स या बहुपद कहलाता है। इसकी परिभाषा से समझ लेते हैं, यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणात्तर पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि चर की घात क्या होना चाहिए, ऋणात्तर पूर्णांक। अब ये ऋणात्तर पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है यानी कि बच्चों हमारे चर की घात या तो प्लस होना चाहिए और या क्या होना चाहिए, जीरो, कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। अगर हमारी चर की घात माइनस में है, वेरिएबल की घात हमारी माइनस में है, तो वह हमारा बहुपद नहीं होगा। पॉजिटिव है तब भी हमारा बहुपद होगा। अगर चर की घात जीरो है हमारी, तो भी हमारा बहुपद वो होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जाम्पल है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इसमें बताइए आप कितने पद हैं, तो आप सभी का जवाब होगा सर इसमें 3 पद हैं। पद कितने हैं, आपका जवाब होगा इसमें 3, यानी कि 1 पद और 2 पद और ये क्या होगा, तीसरा पद। अब मैंने बताया था जो बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, हमारा बहुपद कहलाता है। अगर मैं कोई भी संख्या यहाँ पर लिख दूं, यानी कि मैंने 3 लिखा और मैं आपसे पूछूं बच्चों बताओ ये पद है या नहीं, तो आपका फिर से जवाब होगा सर ये हाँ एक पद है। तो आपका जवाब होगा हाँ ये एक पद है। मैं एक और संख्या लिख दूं यहाँ पर 3x और आपसे पूछूं बताओ बच्चों ये पद है, तो आपका फिर से जवाब होगा सर हाँ ये भी एक पद है। अब मैं एक और संख्या लिख दूं यहाँ पर 3x स्क्वायर, आपसे पूछूं बच्चों बताओ ये पद है, तो आपका फिर से जवाब होगा हाँ सर ये भी क्या है, एक पद है। अब इसके बीच बच्चों प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या हो गया, यानी कि प्लस माइनस लग गया, तो ये क्या हो गया, हमारा एक बहुपद बन गया। बच्चों 3 पद हो गए और ये पूरा सब मिलकर क्या बन गया, हमारा एक बहुपद बन गया। ओके, अब मैं आपसे पूछूं बच्चों इसमें पद कितने हैं, जब तो एक एक बताया था आपने, ये भी पद, ये भी पद और ये भी पद। अब मैं आपसे पूछूं पद कितने हैं इसमें, तो आप फिर से यही कहेंगे कि कितने पद हैं इसमें, हमारे 3 पद हैं इसमें। अब इसमें पद का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब हर चर या अचर राशि जो किसी भी फॉर्म में दी गई हो वो हमारी क्या कहलाता है, पद कहलाता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये चर क्या होता है और अचर क्या होता है। बच्चों समझ लीजिए ये चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ठीक है। तो चर का मान क्या मतलब क्या होता है बच्चों, जिसका मान बदलता है उसे क्या बोलते हैं, चर या वेरिएबल्स बोलते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या बोलते हैं, अचर या कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम समझ लेते हैं चर और अचर। चर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और अचर को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अब वेरिएबल हमारे वो होते हैं जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे A to Z, यानी कि जितने भी हमारे ये होंगे अल्फाबेट्स, वो हमारे क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। अचर क्या होता है, कोई भी हमारी डिजिट ले लो, 5 6 7, ये कहलाते हैं बच्चों, हमारे अचर कहलाते हैं। यानी कि अगर हम 5 लें तो इंडिया में 5 को 5 ही बोलेंगे, अगर किसी दूसरे अमेरिका या किसी दूसरी कंट्री में जाएं तो 5 को हम 5 ही बोलेंगे, यानी कि वहां के लोग भी इसको क्या बोलेंगे, 5 ही बोलेंगे। इसका मान नहीं बदलता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ओके, और यहाँ पर लिख दूं मैं 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। अब 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, और x प्लस वाई हमें कितना करना है, 30 करना है। ओके, अब हमें x की जगह हम क्या लें, 1 प्लस 29, ये भी क्या हो जाएंगे हमारे 30, और 2 प्लस 28, ये भी क्या हो जाएंगे बच्चों 30। अगर यहाँ पर मैं ले लूँ 3 प्लस 27 इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, इनका मान बदल रहा है। यानी कि जिनका मान हमारा बदलता रहता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे चर कहलाते हैं। अब 10 भी क्या है यहाँ पर अचर पद है,
और ये भी क्या है बच्चों, अचर पद है, यानी इन दोनों का मान फिक्स है, यानी कि 10 और 20 हमारे क्या हो जाएंगे 30। अब इसमें क्या हो रहा था, हमारा x की वैल्यू बदल रही थी और y की वैल्यू भी बदल रही, तो ये क्लियर हो गया, यानी कि जिसका मान बदलता रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, चर कहलाता है, और जिसका मान नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है, हमारा अचर या कांस्टेंट कहलाता है। बच्चों आप समझ लेते हैं बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। चर तथा अचर राशियों के योग तथा घटाव आदि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है, यानी कि जो चर और अचर राशियों के योग या घटाव से बनते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 4x² माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या है, 2 क्या है, हमारा एक अचर पद है, और ये क्या है, हमारा x क्या है, हमारा एक चर पद है, x² भी क्या है, हमारा एक चर पद है, और ये चार जो क्या है बच्चों, x² का क्या है, गुणांक, यानी कि सभी आपस में मिलकर इन्होंने चर और अचर ने मिलकर क्या बना लिया, एक व्यंजक बना लिया, जिसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है। ऋणोत्तर पूर्णांक को इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब होता है चर की घात कभी भी ऋण नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर चर की घात ऋण है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा, यानी कि चर की घात हमारी पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, मगर कभी भी हमारी निगेटिव नहीं होगी। निगेटिव होगी तो हमारा वो बहुपद नहीं होगा। चर की घात 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी और 3 भी, डैश 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 इनफाइनाइट तक हो सकती है। आइए समझ लेते हैं बच्चों बहुपद को कैसे पहचानें। इसके लिए हमें कुछ नियम ध्यान रखने होंगे। तो इसके लिए फर्स्ट है बच्चों, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या हो। अब ये पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। यानी कि होल नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, हमारी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, यानी कि चर की घात हमारी 0 होगी तब भी हमारा बहुपद होगा, वो 1 होगी तब भी हमारा बहुपद होगा। अब उसके बाद आता है बच्चों, बहुपद की घात क्या नहीं होगी, यानी कि कभी भी हमारी बहुपद की घात भिन्न में नहीं होगी। अगर हमारे चर की घात अगर हमारी 1/2 है, 2/3 है या 4/7, यानी कि हमारी चर की घात क्या है, भिन्न में है, तो वे हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा दशमलव में नहीं, यानी कि हमारे चर की घात क्या होना चाहिए, दशमलव में भी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट है हमारा भिन्न में नहीं हो हमारे चर की घात, और उसके बाद हमारा क्या है, हमारे जो चर की घात है वो हमारी दशमलव में भी नहीं हो, यानी कि 1.2, 2.2 ये भी हमारे पावर में नहीं होना चाहिए। और थर्ड और लास्ट है हमारा, कभी भी चर की घात अंडर रूट में नहीं होगी। अंडर रूट मतलब चर की घात हमारी √2, √3, √5 आदि इस टाइप से भी हमारी नहीं होना चाहिए। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ इसको आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। बहुपद को हम क्या लिखते हैं बच्चों, इसका संकेत होता है p और ब्रैकेट में x। यहाँ पर p क्या होता है बच्चों, बहुपद, x क्या होता है हमारा वेरिएबल यानी कि चर। अब ये बच्चों मैंने एग्जाम्पल लिया है 5x माइनस 3। अब यहाँ पर बच्चों 5x भी क्या है, एक पद है, और 3 भी क्या है, एक पद यानी कि टर्म है। अब यहाँ पर 3 क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म, यानी कि जिसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, ओके। उसके बाद हमारा x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल जिसको हम चर बोलते हैं, और ये 5 क्या है, हमारा 5 जो है x के साथ वो क्या है, हमारा कोफिशिएंट, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में गुणांक, यानी कि ये किसका गुणांक है, हमारा x का गुणांक कितना है, 5। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल, मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछता हूं तो आप उसको बताना कि इसमें ये बहुपद है या नहीं। तो ये एग्जाम्पल है बच्चों, इसके लिए मैंने अभी आपको बता देखा है, चर की घात कभी भी माइनस नहीं हो, पॉइंट में नहीं हो यानी कि 1.2, भिन्न में भी नहीं हो, वे हमारे क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल है हमारा 3x² प्लस 2x प्लस 4। अब बताइए बच्चों ये बहुपद है या नहीं, तो आपका जवाब होगा हाँ सर ये क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x हमारा चर है और चर की घात क्या है, 2 है, और है भी क्या प्लस में, तो ये क्या है, हमारा बहुपद है। तो आपका जवाब होगा हाँ सर ये बहुपद है। नेक्स्ट है हमारा 5x माइनस √11x। अब यहाँ पर भी बच्चों क्या है, चर, और ये भी क्या है, हमारा चर संख्या, ठीक है। अब इसमें भी क्या है बच्चों, हमारी क्या है, जहां पर कुछ नहीं होता है क्या होती है हमारी पावर 1, तो ये भी क्या है, हमारा एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या होगा, ये बच्चों एक क्या होगा, बहुपद होगा। नेक्स्ट है हमारा 5x माइनस √11x। अब बच्चों बताओ ये चर होगा या नहीं, तो आपका जवाब होगा हाँ सर ये भी होगा, जब ये हुआ है तो ये भी होगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों। इसमें क्या है, देखो ये भी हमारा चर है और ये भी क्या है, एक चर। अब इसकी पावर तो हमें पता है 1 है,
मगर ये वाला जो चर है वो क्या है हमारा अंडर रूट में है। अब मैंने बताया था कोई भी हमारी चर की पावर अंडर रूट में होगी तो वह हमारा बहुपद नहीं होगा। तो यानी कि ये क्या है पूरा हमारा क्या है अंडर रूट में है। ये हमारा बच्चों अगर खाली डिजिट कोई भी हमारी रूट में है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमारा चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। तो x हमारा अंडर रूट में है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3x की पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 3। अब मैंने बताया था बच्चों कोई भी पावर अगर भिन्न में है तो सामने से ही वो क्लियर कर देंगे हम, क्या होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो इसमें भी ये भी क्या होगा बच्चों बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें चर की पावर क्या है भिन्न के रूप में। अब मैंने बताया था भिन्न में कभी भी नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों ये बताओ कि ये चर है या नहीं, यानी कि बहुपद है या नहीं है। तो आपका जवाब होगा सर ये तो नहीं है। क्यों नहीं है? ये बिल्कुल हमारा बहुपद होगा। क्यों होगा? देखो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, डायरेक्टली देख कर नहीं बताना है, उसे सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। दोनों में x से x हम बाहर ले लेंगे, बचा क्या x और प्लस 1, ये तो बचा। और बटे में क्या बचा x से x कट हो जाएगा, बचा क्या x प्लस 1। अब यहाँ पर बच्चों क्या है चर की पावर 1, तो ये बहुपद होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको सोल्व करके हमें पहचान लेना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा अंडर रूट टी प्लस टी स्क्वायर प्लस रूट 3। अब आपने देखा ये रूट 3 है तो ये बहुपद नहीं होगा, ऐसा भी नहीं देखना बच्चों। ये हमारा अचर पद है, अचर पद रूट में हो या ना हो उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हमें बस क्या देखना है चर यानी कि वेरिएबल को देखना है। अब यहाँ पर चर क्या है हमारा t, और यहाँ पर ये भी क्या है हमारा एक चर पद है। अब यहाँ पर तो बच्चों प्लस में है, मगर ये वाला चर पद क्या है हमारा अंडर रूट में है। अंडर रूट में है, अंडर रूट की वैल्यू बच्चों पावर कितनी होती है आप सभी को पता होगा, अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3। तो बताओ ये होगा हमारा चर बहुपद? ये बिल्कुल भी बच्चों ये बहुपद हमारा नहीं होगा। आई होप सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x। अब बताइए बच्चों ये बहुपद है? बिल्कुल है बहुपद, क्योंकि इसमें चर की पावर क्या है 2 है, यहाँ चर की पावर क्या है 1 है, ये भी हमारा क्या होगा बहुपद होगा। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा x प्लस 1/x। बताइए ये बहुपद होगा या नहीं? तो ये बहुपद बच्चों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा ये क्या है सोल्व कर लेंगे x प्लस कोई भी अगर डिजिट हमारी बटे में होती है ऊपर जाके क्या हो जाती है हमारी माइनस, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी -1। मैंने बताया था चर की पावर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा हमारा बहुपद नहीं होगा। अब बच्चों कुछ हम पद यानी कि टर्म के बारे में भी समझ लेते हैं, यानी कि पहचानेंगे कैसे और कैसे फाइंड करेंगे, इससे भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब एग्जाम्पल है हमारा 3x³ प्लस 3x माइनस 4। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं बताइए इसमें कितने पद हैं, यानी कि टोटल टर्म कितने हैं? तो आप सभी का जवाब होगा सर कितने टर्म है 1 2 और 1 3। टोटल टर्म हमारे कितने हो जाएंगे इसमें बच्चों 3। ओके, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं इसमें चर पद यानी कि टोटल वेरिएबल टर्म कितने हैं, तो अब बताइए चर कितने होंगे बच्चों? तो आपका जवाब होगा सर इसमें एक चर तो हमारा ये है और एक चर हमारा क्या है ये है, तो टोटल चर कितने हो जाएंगे हमारे 2। अब मैं आपसे पूछूं कि कुल अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म कितने हैं, तो कांस्टेंट कितने होंगे बच्चों? कांस्टेंट हमारा क्या है यही है, तो ये क्या हो जाएगा इसका 1 टर्म हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चर पद हमारे कितने होंगे इसमें हमारे, यानी कि एक ये और एक ये कितने होंगे 2 टर्म। अचर क्या होगा हमारा यही होगा 1 टर्म। टर्म्स के लिए प्लस या माइनस होना जरूरी है तभी हमारे टर्म्स पता चलेगी। ओके, अब जैसे मैं एग्जांपल दूसरा लेता हूं हमारा 3x मल्टीप्लाई 4। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों यहाँ पर कितने पद हैं, तो आपका जवाब होगा सर इसमें भी 2 पद हैं। मगर बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल ये बच्चों गलत हो जाएगा। यहीं पर बच्चों क्या कर देते हैं बच्चे गलतियां कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है ये मल्टीप्लाई है तो 4 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 3 से, 4 3 से कितना हो जाएगा 12 और ये x को हमारा हो जाएगा ये। तो बच्चों इस टर्म में कितने पद होंगे हमारा एक ही पद होगा, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर हमारा ऐसे मल्टीप्लाई में है तो उसकी क्या कर देगा मल्टीप्लाई, पद कितना हुआ हमारा एक हो गया। अब बच्चों पदों के आधार पर क्या होते हैं
बहुपद के भी प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि टर्म्स के बेस पर भी हम पदों को डिफाइन करते हैं, यानी कि टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट होता है हमारा एक पद, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। ओके, अब बच्चों मोनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें क्या हो, एक पद हो, यानी कि एक टर्म हो, वो क्या कहलाता है, हमारा मोनोमियल या एक पद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3x, 5x² और -6y²। तो बच्चों ये क्या है, हमारे सब में क्या है, एक ही एक टर्म है और एक ही एक पद है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मोनोमियल्स कहलाता है। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, हमारा मोनोमियल्स कभी भी हमारा बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा टर्म होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा द्विपद। द्विपद को इंग्लिश में हम बोलते हैं बाइनोमियल्स, यानी कि जिसमें क्या हो, दो पद हो या दो टर्म हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा द्विपद या बाइनोमियल्स कहलाता है। एग्जाम्पल है हमारा 3x+2, एक पद ये और एक पद ये, यानी कि कितने पद हैं इसमें, दो पद। x² - x, इसमें भी क्या है, दो पद हैं, यानी कि जिसमें क्या हो बच्चों, दो पद हो, वो क्या कहलाएगा, द्विपद या बाइनोमियल्स कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा त्रिपद, जिसको इंग्लिश में हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, तीन पद या तीन टर्म हो, वे क्या कहलाएगा, हमारा त्रिपद या ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3xy + 2x + 3। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, कितने पद हैं, तीन पद हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। अब आता है बच्चों घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी हमने पढ़ा टर्म्स के आधार पर बहुपद के प्रकार, तीन थे, एक पद, द्विपद और बहुपद। ये हैं हमारे डिग्री यानी के घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब फर्स्ट होता है इसमें रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद को बच्चों कैसे पहचानेंगे हम, जिसमें अधिकतम घात एक होगी, यानी कि अधिकतम घात कितनी होगी हमारी, एक, वो हमारा रेखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें अधिकतम पावर क्या होना चाहिए, हमारी 2 होना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें अधिकतम पावर क्या होना चाहिए, हमारी 3, वो क्या कहलाएगा, हमारा त्रिघात बहुपद। बच्चों ये क्या होता है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b x² + bx + c, ये क्या होता है, हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ पर a बच्चों कभी भी 0 नहीं होगा, अगर 0 है तो हमारा ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। ओके, त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें हमारी अधिकतम पावर क्या होना चाहिए बच्चों, 3 होना चाहिए, वो हमारा त्रिघात बहुपद कहलाता है। ओके, इसके एग्जाम्पल 3x³ - 2x² + x - 1। अब बच्चों इसमें क्या है, अधिकतम घात कितनी है हमारी, 3, तो हमारा त्रिघात बहुपद। इसमें अधिकतम पावर कितनी है हमारी बच्चों, 2 है, तो वो हमारा द्विघात बहुपद होगा। इसमें बच्चों जहां पर कुछ नहीं होता क्या होता है, 1, इसमें अधिकतम घात क्या है हमारी, 1, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रेखिक बहुपद कहलाएगा। बच्चों एक और क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, यानी अधिकतम घात तो हमें पता चल गया, अब ये पूछते हैं बच्चों रेखिक बहुपद में पद कितने होते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना, रेखिक बहुपद में कितने होते हैं, हमारे 2 पद होते हैं, यानी कि घात अधिकतम 1 होगी, अधिकतम पद कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे। द्विघात बहुपद में घात तो अधिकतम 2 होगी, मगर पद कितने होंगे, हमारे 3 होंगे। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, 3 अधिकतम घात होगी और अधिकतम पद कितने होंगे हमारे बच्चों, 4 होंगे। अब मैं आज आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं, आपको इसका आंसर देना है, ये हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। अब मैंने आपको बहुपद बताया था, यानी कि चर की घात क्या होना चाहिए, हमारी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, भिन्न में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, हमारी पूर्ण संख्या में घात होना चाहिए। ये हमने बहुपद अभी पढ़ लिया है, ठीक है। एग्जाम ऑप्शन ए है हमारा x + √5x। बच्चों इसमें से बताना है हमें कौन सा बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर भी x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो बच्चों ये तो क्या है, हमारा बहुपद है, क्योंकि हमारी क्या घात हमारी क्या है, पॉजिटिव है, यानी पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट है x³ - 5 + 2x², यानी कि इसमें भी बच्चों क्या है, हमारी घात पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट है 3x + 4, यहाँ पर भी बच्चों क्या है, घात 1 है, तो 1 है मतलब ये क्या है, हमारी पूर्ण संख्या ये भी है। अब यहाँ पर के लास्ट ऑप्शन बचा x² + √x। अब बच्चों यहाँ पर जो क्या है, हमारा जो चर है वो कहाँ है, फिर अंडर रूट में। मैंने बताया था चर हमारा अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, तो बच्चों यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो इसमें चर की घात है वो क्या है, हमारे अंडर रूट में है, और अंडर रूट की पावर कितनी होती है, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से रेखिक बहुपद है। मैंने रेखिक बहुपद अभी बताया था आपको, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, हमारी 1 होती है, वो हमारा रेखिक बहुपद कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है 1/x, अब ये हमें पता ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तो क्या हो गया बिल्कुल गलत हो गया, हमारी पावर माइनस में कभी भी नहीं होती है। नेक्स्ट है बी हमारा x - 5 = 0। अब हमारा बहुपद में बच्चों ये कभी भी 0 नहीं आएगा, अगर कहीं भी इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो हमारी क्या हो जाती है, बहुपद नहीं होता, वो क्या हो जाती है, हमारी समीकरण हो जाती है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, बहुपद पूछा है, तो ये हमारा ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 3x + 7। अब ये बच्चों इसमें क्या है पावर 1, तो मैंने बताया था जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो क्या कहलाता है, हमारा रेखिक बहुपद कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट और देख लेते हैं चेक करके, 4x की पावर 2/3। तो बच्चों मैंने बताया था कभी भी पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बच्चों हम समझ लेते हैं बहुपद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है और समीकरण। बहुपद को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, व्यंजक को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं और समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं। अब मेन डिफरेंस इसमें क्या क्या होता है ये समझ लेते हैं। ओके, अब मैं एग्जांपल देता हूँ 4x² - 3x और +2। अब मैं आपसे पूछूं ये क्या है बच्चों, तो आप आंसर देंगे ये क्या है, बहुपद, ये तो होगा, यानी कि इसमें क्या है, पावर क्या है हमारी, एक पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद होगा। तो बच्चों ये आपने बिल्कुल सही समझा, मगर बच्चों ये बहुपद तो है, मगर लेकिन ये क्या है, एक व्यंजक भी है, यानी कि जो हमारा बहुपद है वे हमारा व्यंजक भी होता है। अब व्यंजक मैंने बताया था, यानी कि चर और प्लस अचर राशियों के योग से जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके और समझा देता हूँ, व्यंजक का एग्जाम्पल 3। अब इसमें बच्चों हमें पता होना चाहिए यानी कि डिफरेंस क्या है इसमें, ठीक है, यानी कि बहुपद मैंने बता तो दिया, ये हमारा बहुपद है तो व्यंजक भी होगा, मगर बच्चों मेन डिफरेंस तो होना चाहिए, यानी कि इसका डिफरेंस मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ, -√12x और +3। ओके, अब बच्चों इसमें क्या है, देखो चर की पावर क्या है 1/2, और हमने बताया था भी बहुपद में क्या होता है, चर की पावर हमारी कभी भी 1/2 यानी कि भिन्न के रूप में नहीं होती है। तो मैं आपसे पूछूं बच्चों ये बहुपद है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर की पावर क्या है, हमारी भिन्न के रूप में है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। मगर बच्चों ये कंडीशन याद रखना, व्यंजक के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है, इसमें चर व अचर की घात कुछ भी हो सकती है, यानी कि चर और अचर की घात हमारी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि कुछ भी हो सकती है, मगर बहुपद में हमारे चर की घात हमेशा क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, यही इसका मेन डिफरेंस है। यानी कि पॉलिनोमियल्स जो होता है उसमें चर की घात हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और व्यंजक में क्या होता है, इसकी चर की घात कोई भी हमारी हो सकती है। बस इतना डिफरेंस है हमारा इसमें, यानी कि बहुपद और व्यंजक में, ठीक है। चर और अचर से मिलकर हमारे व्यंजक बनते हैं। यहाँ समीकरण क्या होती है बच्चों, अब हमें एग्जाम्पल लेते हैं 2x² + 3x + 2 = 0। अगर समीकरण में कभी भी =0 आ जाए तो वो क्या कहलाती है, हमारी समीकरण या इक्वेशन कहलाती है। अगर कहीं भी आपको =0 दिखे तो वो बच्चों क्या होगी, हमारी समीकरण होगी, ठीक है। मगर ये ध्यान रखना बच्चों, बहुपद और व्यंजक में कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि अगर बहुपद पूछे तो उसमें भी 0 नहीं होगा और व्यंजक पूछे तो उसमें भी 0 नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें चर की पावर पूर्ण संख्या होती है वो हमारा बहुपद कहलाता है, वो हमारा व्यंजक भी कहलाएगा। मगर बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्यंजक में क्या होता है, हमारी चर की पावर कुछ भी हो सकती है, पर बहुपद में ऐसा नहीं होता है। समीकरण या इक्वेशन क्या होती है, जिसमें क्या हो =0 लग जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है, समीकरण कहलाती है। अब बच्चों मैं इसको कुछ फ्लो चार्ट से आपको समझा देता हूँ, एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएगा कि व्यंजक क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है हमारा, कांस्टेंट या अचर पद क्या होता है, कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या होता है और टर्म क्या होता है। ये हमारा क्या है 52x² - 9x + 36 = 7m + 82। अब बच्चों ये पूरी जो है यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरी हमारी क्या है, इक्वेशन। क्यों है, क्योंकि इक्वस यहाँ पर आ रखा है, तो ये क्या है, हमारी एक समीकरण, यानी कि पूरी क्या है, एक समीकरण हमारी है। ओके, अब बच्चों यहाँ पर इतना यानी कि यहाँ से लेकर और 36 तक ये हमारा क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि
हमने बताया था इसमें चर की पावर कुछ भी हो सकती है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक व्यंजक। अब बच्चों इसमें ये जो है ये हमारा एक पद है, और ये भी क्या है, एक पद, और ये भी क्या है, एक पद। अब तीनों पद मिलकर क्या बनाते हैं, एक बहुपद बनाते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा बहुपद कहलाएगा। ओके, उसके बाद बच्चों वेरिएबल हम समझ लेते हैं क्या है। m क्या है यहाँ पर, चर यानी कि वेरिएबल है, और इसके साथ में जो 7 है यानी कि मल्टीप्लाई में ये क्या है बच्चों, कोफिशिएंट, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गुणांक बोलते हैं। और 82 जो है बच्चों वो क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद, जिसका मान हमारा नहीं बदलता है। अगर बच्चों इसमें क्वेश्चन पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो हमारा क्या आ जाएगा 52। ठीक है, एक्स का गुणांक हमारा 9। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पद हैं, तीनों पद मिलकर एक बहुपद बनाएंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, पूरी जो ये कहलाएगी ये समीकरण कहलाएगी, और जो हमारा इसके साथ है वो क्या कहलाएगा, हमारा चर पद। बच्चों ये भी चर होगा और ये भी क्या होगा, चर होगा। ओके, उसके बाद ये जो हमारी खाली डिजिट है ये हमारी कांस्टेंट टर्म कहलाएगी, और जो इसके साथ में है ये क्या कहलाता है, हमारा कोएफिशिएंट कहलाता है। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे आता ही है हमारा ज्यादातर एग्जाम्स में, बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात यानी कि हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होगी वही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। अब ये एग्जाम्पल है बच्चों, 4x³ + 3x² + 3x + 4। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं इसमें बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है। ठीक है, तो आप बोलेंगे बच्चों यहाँ पर क्या है, x³ क्या है, सबसे बड़ी घात, तो यही कहलाएगी बच्चों बहुपद की घात कहलाती है। ओके, यानी कि सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है, हाईएस्ट पावर। इसमें क्या है बच्चों, x की पावर 10, यहाँ पर 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है हमारी 10, तो ये क्या कहलाएगी हमारी 10 क्या होगी, बहुपद की घात कहलाएगी। ओके, अब समझ लीजिए बच्चों गुणांक यानी कोएफिशिएंट क्या होता है, यानी कि चर के जो आगे लगा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, उसका कोएफिशिएंट या गुणांक कहलाता है। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों कि बताइए यहाँ पर x² का गुणांक क्या होगा, तो आप सभी का आंसर होगा x² का गुणांक क्या है बच्चों, यानी कि जो हमारा इसके आगे लगा हुआ होगा वही क्या कहलाता है, उसका गुणांक कहलाता है। x² का गुणांक क्या होगा बच्चों, 3। अब मैं पूछूं x का गुणांक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये अचर पद है। ठीक है, मगर हमें पता है जहां पर कुछ नहीं होता है, हमें पता है वहां पर क्या होता है, x की पावर क्या होता है, 0 होता है। और आप सभी को पता होगा x की पावर 0 = क्या होता है, 1। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से क्या करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 3। तो यहाँ ये मत समझे कि x नहीं है, यहाँ पर भी हमारा x है, मगर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हाइड होता है, क्योंकि x की पावर क्या है, 0 यहाँ पर है। तो बच्चों 3 का गुणांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। अब बहुपद के शून्य क्या क्या होते हैं बच्चों, यानी कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, यानी किसी भी बहुपद का शून्य चर का वह मान होता है जो बहुपद में चर की जगह रखने पर बहुपद शून्य के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ओके बच्चों, एक उदाहरण है हमारा 3x + 2, यानी कि इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बहुपद के शून्य का मतलब क्या होता है, यानी कि चर का मान या x का मान ऐसा रखो जो पूरी वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, 0 हो जाए। इसको या पूरा हम समीकरण को क्या करते हैं, 0 बना लेते हैं। तो हमारा क्या है 3x और +2। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, 0 बना लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, ये प्लस का होता है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। तो 3x = क्या आ जाएगा, -2। तो x क्या आ जाएगा, -2/3। तो बच्चों ये क्या होगा, इस समीकरण का क्या आएगा, शून्यक आ जाएगा। ओके, ये क्या होगा बच्चों, इस समीकरण का शून्यक आ जाएगा। अब इस बहुपद में ये शून्यक का मान हम लगा देंगे, यानी कि क्या था, 3x और +2। अब x की जगह बच्चों हमारा शून्यक कितना आ गया, हमारा 3, और x की जगह क्या आ जाएगा, -2/3 और +2, ये तो आ गया। अब 3 से हमारा 3 कट गया, बचा क्या, -2 और +2। तो बच्चों ये माइनस से माइनस गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी कि बहुपद का ऐसा मान, यानी कि चर का ऐसा मान जो समीकरण में यानी कि बहुपद में रखने पर उसके मान को शून्य बना दे, वो हमारा क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, या आप इसको करके मुझे जरूर बताएं। यानी बहुपद दे रखा है p ब्रैकेट x = 2x - 6, इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है, या आप मुझे इसका आंसर कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। उसके बाद समझ लेते हैं बच्चों बहुपद का ग्राफ, इससे भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को
मिलता है। बहुपद का ग्राफ यानी कि ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। अब ये ध्यान रखना बच्चों, जो द्विघातीय बहुपद होता है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका ग्राफ जो होता है ऑप्शन में पूछ लेता है किस आकार का होता है, हमारा यू आकार का होता है, जिसे क्या कहते हैं, परवलय या पैराबोला कहते हैं। इंग्लिश में हम पैरा बोलेंगे और हिंदी में परवलय बोलते हैं। अब ये ध्यान रखें बच्चों, जो ये हमारा यू आकार का होगा या तो ऊपर की ओर खुलेगा या फिर नीचे की ओर खुला हो सकता है। ये ध्यान रखना बच्चों, जो रेखिक बहुपद होता है वो एक सरल रेखा में होता है और द्विघातीय बहुपद क्या होता है, हमारा यू आकार का होता है, यानी कि ये नीचे को भी खुल सकता है और ऊपर को भी खुल सकता है। अब हमें पता है ये हमारी क्या होती है बच्चों, एक्स एक्सिस, और ये वाली क्या होती है हमारी वाई एक्सिस। और जो हमारे जीरोज होते हैं यानी कि शून्यक होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही हमें देखने को मिलते हैं। ओके, इसके लिए बस बच्चों यही ध्यान रखना है आपको, द्विघातीय बहुपद में जो होता है हमारा ग्राफ होता है यू आकार का होता है, जिसको हम परवलय बोलते हैं, और रेखिक बहुपद में क्या होता है, एक सरल रेखा में क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है। और जो शून्यक होते हैं हमेशा जो होंगे वो बच्चों एक्स एक्सिस पर भी एक्सिस करते हैं। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, हमारा क्वेश्चन आता है कि रेखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो बच्चों ये एक्सिस जा रही है, यहाँ पर क्या है, एक ही बार इसको कट कर रही है, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका शून्यक हो जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि रेखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं तो आंसर क्या होगा, एक शून्यक। अगर पूछे द्विघात बहुपद में कितने होते हैं, ये भी ध्यान रखना, यू आकार का होता है, ऊपर को भी और खुल सकता है और नीचे की ओर भी खुल सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वक्र या परवलय भी बोलते हैं। अब ये ध्यान रखना, द्विघात बहुपद में शून्यक कितने होते हैं बच्चों, तो शून्यक होंगे द्विघात बहुपद में हमारे दो शून्यक होते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आता है बच्चों इसमें ऑब्जेक्टिव में आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब हमारा क्या है क्वेश्चन बच्चों, प्रश्न निम्न में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। अब मैंने बताया था बच्चों द्विघात बहुपद में क्या होता है, यानी कि यू आकार का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। इसमें ये पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो बच्चों इसमें भी क्या है, यू आकार का है, ये हमारा बहुपद है द्विघात, ये भी हमारा क्या है यू आकार का, ये भी हमारा क्या है द्विघात बहुपद है। अब बच्चों ये भी क्या है हमारा द्विघात है, मगर ये क्या है बच्चों, हमारा द्विघात नहीं है, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा है अभी, द्विघात बहुपद क्या होता है, हमारा यू आकार का होता है और शून्य कितने होते हैं, उसमें दो होते हैं, तो ये बच्चों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है हमारा द्विघात बहुपद नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन है बच्चों प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न है, किसी बहुपद p ब्रैकेट में x के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें क्या करना है, हमें शून्यक हमें फाइंड करना है। बच्चों इसमें क्या है, x पूछा है तो हमें क्या, ये भी ध्यान रखना है, x पूछा है तो x एक्सिस पर देखना है। अगर यहीं पर y दे रखा होता तो हम क्या देखते, y एक्सिस पर हम क्या देखते, शून्यक देखते। अब बच्चों ये बताओ, इसमें शून्यक हमें बताना है, यानी कि शून्यकों की संख्या बताना है, तो बताओ इसमें कितने शून्यक होंगे, क्योंकि हमें कोई भी लाइन इस पर, यानी कि कोई भी हमारा शून्यक इस पर होकर नहीं गुजर रहा है, तो बच्चों इसमें शून्यक कितने हो जाएंगे हमारे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें बच्चों ये हमारी क्या हो रही है, एक लाइन जा रही है, ठीक है। अब इसमें कितनी बार कट कर रहा है, ये एक ही बार कर रहा है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा बच्चों, 1। इसमें कितनी बार कट कर रहा है, 1। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि ये इसमें क्या कर रहा है, ये एक्सिस क्या कर रही है, इसको एक्स अक्ष को हमारी 3 बार कट रही है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बच्चों, इसमें भी हमें px यानी कि शून्य बताना है इसके। इसमें ये देखना है कितनी बार कट कर रहा है, 1 और 1 2, तो इसके बच्चों शून्य कितने हो जाएंगे हमारे, 2। यही इसके बच्चों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद बच्चों इसमें देखना है, यानी कितनी बार ये लाइन कट कर रही है, इसको एक्स एक्सिस को, 1 2 3 और 4, तो 4 क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके शून्य हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट में देखना है हमें, इसमें कितने होंगे, यानी कि 1 टाइम, एक ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो इसके शून्य बच्चों कितने हो जाएंगे हमारे, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। शून्य निकालने के लिए बच्चों अगर ग्राफ दे रखा है तो हमें बस यही देखना है, अगर यहाँ पर x दे रखा है तो x एक्सिस पर देखेंगे कोई भी लाइन कितनी बार इसको कट कर रही है। इसने ये लाइन जो हमारी ऊपर जा रही थी, यानी कि x एक्सिस पर हम बिल्कुल भी टच नहीं कर रही थी, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका 0। इसने एक बार इसको कट किया तो इसका क्या हो जाएगा 1। इसने क्या करा, 3 बार कट किया तो इसका क्या हो जाएगा 3। इसने 2 बार कट किया था तो इसके शून्य क्या आ गए हमारे 2। इसने 4 बार कट किया तो इसके 4 शून्य आ गए, और इसने क्या करा बच्चों, 3 बार कट किया तो इसके क्या आ गए, 3 शून्य आ गए। ओके।
ये बच्चों बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसलिए इसको तो जरूर ही करें। यानी किसी बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में क्या संबंध होता है? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। अब बच्चों हमें पता है द्विघातीय बहुपद को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसका जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ए जीरो है तो वो हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा। ओके, अब एग्जाम्पल है हमारा जैसे 3x² माइनस एक्स और माइनस 4। ओके, ये हमारा क्या है बच्चों? एक द्विघात बहुपद का एक क्या है? एग्जाम्पल है। अगर इस टाइप से हमारा एक क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें बच्चों क्या होगा? हमें शून्य क्या होंगे? फाइंड करने होंगे, यानी कि शून्य हमें निकालने होंगे। अगर प्रश्न में पूछा है शून्यकों का योग, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये ध्यान रखना है। यानी कि शून्यकों का योग पूछा है यानी कि सम ऑफ जीरोस, तो हमें लगाना क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी और अपॉन में ए। यहाँ पर b क्या है? यानी कि b बराबर है, ये भी लगा सकते हैं x का गुणांक, यानी कि b क्या है हमारा? x का गुणांक, यानी कि x की जगह जो होगा वो हमारा क्या होगा? b, और जो हमारा a है हमारा यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो हमारा क्या होगा? a, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यानी कि x के साथ जो होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों? b होगा, और ये हमारा क्या होता है बच्चों? c होगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म है ये। ओके, यानी कि शून्यकों का योग पूछा है तो हमें क्या लगाना है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद अगर बच्चों उसमें क्वेश्चन में शून्यकों का गुणनफल पूछा है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है? यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, या हम अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या लगाते हैं? अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ आपको, यानी कि 3x² माइनस 2x और माइनस 4। यहाँ पर c क्या होगा बच्चों? हमारा ये वाला हमारा जो कांस्टेंट टर्म है जिसको हम अचर पद भी बोलते हैं, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा? 3। यही क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? a हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है हमारा a बराबर कितना हो गया इसमें? 3, b बराबर कितना हो गया बच्चों? -2, और c बराबर क्या हो गया? -4। तो इन ये वैल्यू हमारा क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में लगा लेंगे, जिससे हमारी क्या होगी? वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बच्चों इस फॉर्मूले से हमारा ऑब्जेक्टिव 100% एग्जाम में देखने को मिलता है, यानी कि शून्यकों से बहुपद बनाना। अब हमारे बच्चों दो शून्यक दे रखे होंगे, यानी कि अल्फा दे रखा होगा और बीटा भी दे रखा होगा, यानी कि जैसे हमारा 1 दे दिया, इसकी जगह हमारे क्या दे दिया? 2 दे दिया। ठीक है, इसी शून्यकों से हमें क्या करना होगा बच्चों? एक समीकरण बनानी होगी। इसके लिए हमारा होता है px, यानी कि p हमारा पॉलिनोमियल्स, x क्या होता है हमारा यहाँ पर चरपद। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग और ब्रैकेट क्लोज x और प्लस शून्यकों का गुणनफल और ब्रैकेट। ठीक है, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अभी बताया था मैंने क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, x ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं बच्चों? कोई भी बहुपद यानी कि समीकरण, इसकी बहुपद हम क्या कर लेते हैं? बना सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन से हमारा ऑब्जेक्टिव 100% एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज हमारी प्रश्नावली 2.2। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बच्चों इसमें क्या करना है? ये समीकरण यानी कि हमारी दे रखी, ये हमारे क्या दे रखे हैं? बहुपद दे रखे हैं, इसके हमें क्या करना है? शून्य हमें फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब इसमें बच्चों मैं एक एग्जाम्पल आपको करा लेता हूं, अगर और एग्जाम्पल आपको सोल्व कराना है तो मुझे कमेंट्स में बोल दीजिएगा, मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो क्या होगी? बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। ओके, तो हम इसका फर्स्ट एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आपको सोल्व करके बता देता हूँ। यानी कि क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। बच्चों हमें क्या निकालना है? इसके शून्यक हमें फाइंड करना है, उसके बाद इनकी जांच भी करनी है। ओके, अब इसको बच्चों हम क्या कर लेते हैं? यानी कि हमें शून्यक निकालना है तो क्या हो जाएगा? px इज इक्वल टू क्या कर लेंगे बच्चों? लेट 0 कर लेंगे। अब ये हमारा समीकरण क्या है? हमारा px, यानी कि ये पॉलिनोमियल्स है, और हमने क्या बच्चों शून्यक फाइंड करने के लिए क्या कर लेंगे? इसको 0 मान लेंगे। तो px की जगह क्या आ जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब बच्चों हमें इसके लिए क्या करना होंगे? इसके फैक्टर, यानी कि ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर कितना आए? 2 आए, यानी कि इसके हम निकाल लेते हैं फैक्टर। ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। कितना आ जाएगा बच्चों? अगर 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे? 2, और 4 दूनी कितने बचेंगे? 8, यानी कि इसके हमारे फैक्टर आ जाएंगे 4 और -2, यानी कि 4 में से 2 गए, 2 बचे, और 4 दूनी कितने हो गए? 8, और x और माइनस ये 8 हमारा ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करते हैं? इसके बाद ब्रैकेट खोल लेते हैं,
यानी कि -4 की x से करेंगे क्या हो जाएगा 4x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 2x, और -8 इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद बच्चों इसमें कॉमन देख लेंगे, एक इसमें x इसमें भी कॉमन है और इसमें भी, तो x हमारा क्या आ जाएगा बाहर, बचा है क्या x -4, और प्लस क्या बचा है यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, बचा है क्या x, और 2 से कितने बार जाएगा 2 चौक 8 इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद क्या है बच्चों x -4 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी। ये ध्यान रखना अगर यहाँ गलत है तो हमारा आंसर गलत आएगा, तो इसलिए दोनों क्या आना चाहिए हमारे इक्वल आना चाहिए, यानी कि इधर भी x -4 है तो इधर भी क्या होना चाहिए x -4 ही होना चाहिए। अब दोनों क्या है कॉमन, तो क्या निकालेंगे x -4, और ये क्या बचेगा x + 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब बच्चों क्या करेंगे दोनों समीकरण में, दोनों में क्या कर लेंगे 0 लगा लेंगे। यदि x -4 इज इक्वल टू 0 तब क्या हो जाएगा हमारा x बराबर, ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस का। ओके, अब दूसरा वाला क्या है, यदि x + 2 इज इक्वल टू 0 तब क्या हो जाएगा बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का। अब ये बच्चों इसके शून्यक आ गए, यानी कि इसको हम क्या मान लेंगे अल्फा, अल्फा बराबर कितना आ गया हमारा 4, और बीटा बराबर बच्चों कितना आ गया हमारा -2। अब बच्चों ये हमारे क्या हो गए इस सब के शून्यक आ गए हैं हमारे, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, यानी कि अतः इसमें लिख लेंगे, अतः x² -2x और -8 के शून्यक क्या है हमारे 4 आया व -2 है। अब बच्चों क्या करना है, इसमें पूछा था प्रश्न में इसकी सत्यता की जांच करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम जांच करेंगे, इसके लिए बच्चों मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको फॉर्मूला बताया था, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब बच्चों इस समीकरण में हमारा a कितना है हमारा 1 है, जहां पर कुछ नहीं होता है क्या होता है 1, और b कितना है हमारा -2, और c कितना है हमारा यहाँ पर -8। अब इसमें पुट कर देते हैं बच्चों, अल्फा कितना था हमारा अभी आया था, कितना था हमारा 4, और प्लस बीटा कितना है बच्चों -2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है हमारा -2, और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों a कितना है हमारा 1। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, यानी कि 2/1। 4 में से 2 गए कितने बच्चे बच्चों, यानी कि इधर भी बचे 2, 2 को 1 से भाग किया बच्चों, यहाँ भी क्या बचे 2, तो आता है क्या आ जाएगा इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों क्या है बराबर, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे हम। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। अब दूसरा क्या था बच्चों शून्यकों का गुणनफल, इसका क्या बताया था फॉर्मूला मैंने, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है योगफल के लिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a लगाएंगे। ओके, अल्फा कितना था हमारा बच्चों 4, और गुणा बीटा कितना था हमारा -2 इज इक्वल टू c कितना था हमारा अभी हमने देखा था -8, और अपॉन में a कितना था हमारा 1। 4 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों -8, और इधर भी क्या हो जाएगा -8। अब ये भी क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब बच्चों दोनों हमारे समीकरण क्या आ गए, यानी कि दोनों का हमारे शून्यक हमने फाइंड किए, योगफल निकाला जब भी बराबर आया, और गुणनफल निकाला तब भी क्या आया बराबर आया। तो अब लिख लेंगे अतः दोनों फर्स्ट व सेकंड, इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे, फर्स्ट व सेकंड स्थितियों के संबंध सत्य हैं। ये बच्चों क्या हो गया इसका प्रूफ होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों सेकंड का मैं आपको एग्जांपल एक बता देता हूँ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब बच्चों इसमें शून्यकों का योग दे रखा है तो ये हमारा योग है, और बाद में गुणनफल है तो ये क्या है बच्चों हमारा गुणनफल। यहीं पर बता देता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको सोल्व करके, यानी कि दूसरे का फर्स्ट शून्यकों का योग कितना दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योग यही तो होता है हमारा शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा 1/4। ओके,
उसके बाद बच्चों शून्यकों का गुणनफल कितना हमारा -1। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हमारा -1। अब मैंने बताया था बच्चों आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, यानी कि फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, यानी कि कैसे निकालते हैं हम, पी एक्स इज इक्वल टू के अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बच्चों इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है। अब इसकी वैल्यू बच्चों इसमें लगा देते हैं, ठीक है। अब हमारा के ऐसे आ जाएगा, लगाओ या मत लगाओ इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ती वैसे। एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे आ गया, उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चों 1/4, एक्स है तो हमारा एक्स ऐसे आ जाएगा प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा कितना -1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा -1। अब बच्चों प्लस माइनस यानी कि ब्रैकेट को हम क्या कर लेंगे ओपन, कितना आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 1 से करेंगे तो एक्स आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, ये हमारा क्या आ जाएगा इसका। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या ले लेंगे हम एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं क्या होता है 1, इसका क्या ले लेंगे बच्चों हम एलसीएम, तो कितना आ जाएगा एलसीएम इसका 4 आ जाएगा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, इसका क्या आ जाएगा x, अब 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारा 4। ओके, अब बच्चों ये हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 और बचा क्या हमारा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब बच्चों यही क्या हो जाएगा इसका अभिष्ट बहुपद हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों 1/4 क्या है बराबर हमारा k है, जिसको हम वो क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या, यानी कि ये हमारा 1/4 जो है वो क्या आ गया जिसको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे, चाहे इसको लिखो या मत लिखो आंसर फिर भी सही है। तो अभीष्ट हमारा बहुपद क्या आ गया था, क्या आ गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये हमारा क्या आ गया बच्चों इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर और क्वेश्चन आपको इसके चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बोल दीजिएगा, मैं आपको और भी क्वेश्चन इसके करा दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।